ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे आत्म अभिमानी स्थिति को बनाने के लिए, क्योंकि आत्म अभिमान स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ही चीजें, देह अभिमान और आत्म अभिमान। तो अभी तक हम 63 जन्म तक तो देह अभिमान रहे, देह अभिमानी रहे। देह अभिमानी सबसे बड़ा विकार है। आगे भी पॉइंट मैंने नोट किए हैं। तो देही अभिमानी बनने के लिए, आत्माभिमानी बनने के लिए हमें आत्मा और शरीर दोनों का संपूर्ण ज्ञान चाहिए। हमें पता होना चाहिए शरीर क्या है, आत्मा क्या है। वैसे तो आप कहेंगे हम ये सब जानते हैं, परंतु फिर भी इसको थोड़ा विस्तार से, गहराई से हम आज चर्चा करेंगे। इसके करीब हमने 50 पॉइंट निकाले हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इन 50 पॉइंट्स में से शायद किसी आत्मा को लाभ हो जाए, क्योंकि मुझे याद है 9 मई 2025 की साकार मुरली, 9 मई 2025 की साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि अंत में जो पूरा देही अभिमानी बनेंगे वही पूरा पास होंगे। ये पूरा पास होने के लिए बाबा ने बताया कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, न पूरा देही अभिमानी बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा उस मुरली में, अंत तक, अंत तक माना पुरुषार्थ तो करते रहेंगे, माया के साथ लड़ाई चटाभेटी टग ऑफ वार चलता रहेगा, परंतु अंत तक जो पूरा का पूरा देही अभिमानी या आत्मा अभिमानी बन जाएंगे वही पूरा पास होंगे। ये बाबा ने उस मुरली में कहा। तब से एकदम मेरा कपाट खुल गया। ये अभिमानी कितनी महत्वपूर्ण बात है। अब हमें पास तो होना, ये रूहानी पढ़ाई है, पास तो होना ही है। तो पूरा पास होने के लिए मुझे देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। तो देही अभिमानी बनने का अभ्यास करने के लिए हम आज इस पर थोड़ा गहराई से, विस्तार से चर्चा करेंगे कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। पहली पॉइंट, आत्मा चैतन्य है जबकि शरीर जड़ है। दूसरी पॉइंट, मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की चेतनता है, जबकि पांच तत्व शरीर की जड़ता है, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ होता है। तीसरी पॉइंट, आत्मा अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। मैंने पहले भी सुनाया था कि ब्रह्म तत्व का जो अति सूक्ष्म कण है उससे भी सूक्ष्म मैं आत्मा हूं। तो आत्मा अति सूक्ष्म है, जबकि शरीर स्थूल चीज है, मोटी चीज है। चौथी पॉइंट, आत्मा स्थूल नेत्र से दिखाई नहीं देती है, जबकि शरीर दिखाई देता है। पांचवी पॉइंट, आत्मा ज्योति स्वरूप है और बिंदु रूप है, जिसे एक ही शब्द में ज्योतिर्बिंदु कहा जाता है। पहले भी मैंने इसका थोड़ा विस्तार से चर्चा किसी वीडियो में किया था। जैसे ये सामने का टेबल है, ये सामने का टेबल, ये लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी का है, तो इसको कहेंगे लकड़ी स्वरूप टेबल रूप। इसी प्रकार से मैं आत्मा ज्योति स्वरूप बिंदु रूप। स्वरूप माना किस चीज की बनी हुई है, और रूप माना उसकी आकृति क्या है। आत्मा ज्योति स्वरूप है और बिंदु रूप है, जिसे एक शब्द में ज्योतिर्बिंदु कहा जाता है। जबकि शरीर हड्डी मांस स्वरूप है और मानव रूप है, जिसे एक शब्द में मनुष्य कहा जाता है। छठवीं पॉइंट, आत्मा अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है
जबकि शरीर विनाशी है। 7वीं पॉइंट, आत्मा परमधाम निवासी है, जबकि शरीर स्थूल लोक निवासी है। 8वीं पॉइंट, आत्मा निराकार है, जबकि शरीर साकार है। 9वीं पॉइंट, आत्मा ड्राइवर है तो शरीर मोटर कार है। 10वीं पॉइंट, आत्मा पुनर्जन्म लेती है, जबकि शरीर तो एक ही जन्म में ही होता है। वही शरीर किसी भी दूसरे जन्म में आत्मा को नहीं मिल सकती, जबकि आत्मा दूसरे शरीर में वही होती है। शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। 11वीं पॉइंट, सभी आत्माओं का पिता एक निराकार परमपिता शिव परमात्मा ही है, जबकि शरीरों का पिता तो अलग अलग होते हैं। हाँ, जो एक ही परिवार में माता पिता के अनेक बच्चे होंगे, तो उन अनेक बच्चों का पिता भले माता पिता एक ही होंगे, परंतु फिर भी उन सभी बच्चों का एक पिता भले होगा, परंतु फिर भी उनकी आत्माओं के पिता तो परमात्मा ही। 12वीं पॉइंट, आत्माओं का वास्तविक आपसी संबंध तो भाई भाई ही है, जबकि शरीर के लौकिक संबंध तो अनेकानेक होते हैं। 13वीं पॉइंट, आत्मा के 7 निजी गुण होते हैं। आत्मा के 7 निजी गुण होते हैं: ज्ञान, प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, सुख और पवित्रता। जबकि शरीर को शरीर में 11 इंद्रिय होते हैं। आत्मा के 7 गुण होते हैं और शरीर के 11 इंद्रियां होते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 विकर्मेंद्रियां। 14वां पॉइंट, सभी आत्माओं का एक ही नाम शालिग्राम होता है, जबकि हर एक शरीर का नाम अलग अलग होता है। अगर नाम एक हो भी जाए तो भी उनके रूप, सरनेम, भाषा सब अलग अलग होते हैं, आयु सब अलग अलग होते हैं। 15वां पॉइंट, आत्मा 4 प्रकार की होती है, अर्थात आत्माओं की स्टेजेस है। एक है देवात्मा, दूसरा है महात्मा, तीसरा है पुण्यात्मा और चौथा है पापात्मा। आत्मा ये 4 प्रकार की होती है: देवात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा और पापात्मा। जबकि शरीर 3 प्रकार के होते हैं। आत्मा 4 प्रकार के, शरीर 3 प्रकार के होते हैं, है ना? एक स्त्री, दूसरा पुरुष और तीसरा किन्नर। ये 3 प्रकार के शरीर का जन्म होता है ना? परंतु उसमें भी, उन 3 प्रकार के शरीर में भी 2 प्रकार के शरीर, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। जो भी शरीर है, चाहे स्त्री, पुरुष या किन्नर, हर एक में ये स्थूल शरीर है, उसका सूक्ष्म शरीर भी होता है। 16वीं पॉइंट, सूक्ष्म शरीर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक लाइट का प्रकाशमय आकारी शरीर, जो कि केवल ज्ञानी और योगी आत्माओं के स्थूल शरीर छोड़ने पर ही उन्हें प्राप्त होता है। दूसरा है कि काली छाया वाली, जो कि पाप आत्माओं के शरीर छोड़ने पर उन्हें प्राप्त होता है। लाइट की बॉडी जो ज्ञानी योगी को प्राप्त होता है, और काली छाया जिसको घोस्ट बोलते हैं, वो पाप आत्माओं को शरीर छोड़ने के बाद प्राप्त होता है। 17वीं पॉइंट, 17th पॉइंट है, सूक्ष्म शरीर में कोई स्थूल अंग नहीं होते। जैसे शरीर के अंग होते हैं ना, वैसे सूक्ष्म शरीर में अंग नहीं होते हैं। सूक्ष्म शरीर जो है ना, ट्रांसपेरेंट आर पार होता है। उसमें अंदर हार्ट, लंग्स, स्टोमक, किडनी, पेनक्रियास, ये अंग, अंदरूनी अंग होते ही नहीं है। चाहे काली छाया वाले भी हो, उनको भी ये अंग नहीं होते। सूक्ष्म शरीर है ना, तो सूक्ष्म शरीर में कोई स्थूल अंग नहीं होते हैं, जबकि स्थूल शरीर में तो स्थूल अंग होते हैं। 18th पॉइंट, देवात्मा सतयुग त्रेता युग में होते हैं, महात्मा और पापात्मा द्वापर और कलयुग में होते हैं।
और पुण्यात्मा केवल और केवल संगम युग में ही होते हैं, क्योंकि सच्चा पुण्य क्या है हमको संगम युग में शिव बाबा के द्वारा पता चलता है ना। जबकि आत्मा और शरीर सतयुग त्रेता युग में सतो प्रधान और सतो सामान्य होते हैं, और द्वापर कलयुग में शरीर भी रजो और तमो प्रधान होते हैं। 19th पॉइंट, आत्मा करावनहार है जबकि शरीर करणहार है, कर्म करने का साधन मात्र है ये शरीर। 20th पॉइंट, कर्म का फल आत्मा को प्राप्त होता है, कर्म का फल आत्मा को प्राप्त होता है, जबकि शरीर तो फल प्राप्त करने का माध्यम है। 21वीं पॉइंट, आत्मा सॉफ्टवेयर है जबकि शरीर हार्डवेयर है। 22nd पॉइंट, आत्मा सिम है तो शरीर मोबाइल है। 23rd पॉइंट, आत्मा की साइज कभी छोटी बड़ी नहीं होती है जबकि शरीर छोटा बड़ा होता है। 24th पॉइंट, आत्मा का स्वधर्म शांति है जबकि शरीर के अनेक अनेक धर्म होते हैं, जिस धर्म के परिवार में जन्म लिया वही धर्म शरीर का हो जाता है। 25th पॉइंट, संगम युग पर आत्मा का अलौकिक जन्म ब्रह्मा मुख द्वारा होता है, जबकि शरीर का जन्म लौकिक माता के गर्भ द्वारा होता है। 26 पॉइंट, आत्मा को दिव्य जन्म लेने के लिए सेकंड लगता है, आत्मा को दिव्य जन्म लेने के लिए, अलौकिक जन्म लेने के लिए सेकंड लगता है। निश्चय हो गया और दिव्य जन्म हो गया ना। जबकि शरीर को गर्भ में 9 महीने तक रहना पड़ता है, शरीर को जन्म लेने के लिए 9 महीने लग जाते हैं माता के गर्भ में। फिर 27 पॉइंट, आत्मा का पौष्टिक भोजन ईश्वरीय ज्ञान है जो कि सूक्ष्म है, जबकि शरीर का पौष्टिक भोजन स्थूल शाकाहारी एवं सात्विक ही है, ये शरीर के लिए पौष्टिक भोजन है। 28 पॉइंट, योग अग्नि से आत्मा पवित्र बनती है जबकि स्थूल अग्नि से शरीर भस्मीभूत हो जाता है। 29 पॉइंट, आत्मा सदा ही जवान होती है जबकि शरीर तो बाल युवा वृद्ध हो जाता है। 30 पॉइंट, आत्मा कभी किसी जन्म में स्त्री या पुरुष का शरीर धारण करती है, किसी जन्म में स्त्री का, वही आत्मा किसी जन्म में पुरुष का शरीर भी लेती है। हमेशा स्त्री या हमेशा पुरुष आत्मा नहीं बनती है, तो है ना। जबकि शरीर के लिए एक ही आत्मा होती है। हाँ, कभी कोई हिसाब किताब के कारण किसी एक शरीर में अन्य कई आत्माओं की भी प्रवेशता हो जाती है। 31st पॉइंट, अभी आत्माओं का रूप तो एक जैसे ही ज्योतिर्बिंदु ही है, परंतु शरीर का जो फीचर्स है वो हर जन्म में अलग अलग होते हैं। 32nd पॉइंट, 32वां पॉइंट, आत्मा काम चिता पर जलकर काली हो जाती है, पतित बन जाती है, परंतु शरीर तो वो जन्म से ही काला या गोरा हो जाता है। 33वां पॉइंट, आत्मा को 5 विकारों का रोग लग जाता है, आत्मा को 5 विकारों की बीमारी रोग लग जाता है, जबकि शरीर को तो अनेकानेक रोग लग जाता है। परंतु कितना भी शरीर को रोग क्यों न लग जाए, फिर भी शरीर में भ्रुकुट के बीच में कभी भी कोई रोग नहीं होता है, यहां पर कोई रोग नहीं होता है, क्योंकि ये आत्मा का निवास स्थान है। ये भी बाबा ने एक मुरली में कहा था। 34वां पॉइंट, 34th, इस मृत्यु लोक में शरीर मरता है जबकि परम धाम में आत्मा मरती है ना। आत्मा भले अमर कहा जाता है परंतु परम धाम में आत्मा मरती है, अर्थात इनएक्टिव मोड में हो जाती है, इनएक्टिव मोड में होती है। आत्मा के मन बुद्धि संस्कार परम धाम में काम नहीं करते। फिर 35वां पॉइंट, आत्मा परम धाम में बिना शरीर के अशरीरी ही रहती है, परंतु स्थूल वतन या सूक्ष्म वतन में शरीर बिना आत्मा का नहीं रह सकता, है ना। बिना शरीर की आत्मा परम धाम में हो सकती है, परंतु स्थूल और सूक्ष्म वतन में
शरीर को आत्मा जरूर चाहिए, बिना आत्मा का शरीर नहीं होता है। ये 5 अक्टूबर 2021 मुरली में बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा बिना आत्मा का रथ थोड़े ही होता है, रथ माना शरीर, शरीर चाहे स्थूल या सूक्ष्म। अब 36वां पॉइंट, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सेकंड में कहीं भी जा सकती है, जबकि शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए भी कम से कम 4 लोगों की आवश्यकता तो होती ही है ना। शरीर सेकंड में कहीं जाता है, उसको शमशान तक 4 लोग कंधे में उठा के ले जाते हैं ना। 37वां पॉइंट 37, शरीर को जीवित रहने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। शरीर को जीवित रहने के लिए रोटी भोजन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए और मकान भी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आत्मा को भी स्वस्थिति में टिकने के लिए भी 3 चीज चाहिए, ज्ञान, गुण और शक्ति। अब 38वां पॉइंट, आत्मा की लैंग्वेज क्या है? संकल्प, थॉट्स। संकल्प आत्मा की भाषा है, जबकि शरीर के मुख की भाषाएं तो अनेक अनेक है। इसके अलावा शरीर के और 2 भी भाषा होते हैं। एक इशारे की भाषा है, इशारा करते हैं ना, मुख से बोलते नहीं है, इशारा करते हैं। तो एक तो मुख की भाषा, दूसरा इशारों की भाषा, और तीसरा है शरीर की भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ये भी एक लैंग्वेज है शरीर का ही, है ना। तो शरीर के 3 लैंग्वेज है, जबकि आत्मा का एक ही भाषा है, संकल्प की भाषा। 39 पॉइंट 39वां, आत्मा को कंचन, सोना कहा जाता है, अर्थात मूल्यवान, मूल्यवान, जबकि शरीर को मिट्टी कहा जाता है, जिसका कोई मूल्य नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा कि जानवरों के शरीर तो फिर भी मरने के बाद काम आते हैं, मनुष्यों का शरीर मरने के बाद कोई काम में नहीं आता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी ने नेत्र दान किया, किसी ने कोई अंग दान किया, वो अंग निकाल लेते हैं शरीर में, दूसरे शरीर में डालने के लिए, जीवित आत्माओं के शरीर में, है ना। या फिर मेडिकल कॉलेज में स्टडी के लिए भी केवल उसका स्केलेटन, वो फिर भी चमड़ा तो काम में नहीं आता है ना, स्केलेटन काम में आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा था कि मरने के बाद मनुष्य का शरीर कोई काम में नहीं आता। अब 40वां पॉइंट, आत्मा शरीर के द्वारा सुख दुख की अनुभूति करती है। आत्मा शरीर के द्वारा सुख या दुख की अनुभूति करती है, जबकि शरीर को न सुख न दुख की अनुभूति है, उसको कोई अनुभूति नहीं होती है। इसलिए तो शरीर, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद शरीर को जलाया गाड़ दिया जाता है ना। अब 41वां पॉइंट, शरीर तो माता के गर्भ से में बनता है, बनना शुरू होता है, जबकि आत्मा शरीर में 5वें महीने में प्रवेश करती है। शरीर बनने लगता है और उस शरीर में आत्मा 5वें महीने में प्रवेश करती है, 9 महीने में 5वें महीने में प्रवेश करती है, तब आत्मा अंदर चुरपुर होती है ना। फिर 42वां पॉइंट, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 4 कर्म जरूरी है, 4 कर्म, 4 एक्टिविटीज जरूरी है। क्या है? एक निद्रा, स्लीपिंग, निद्रा करना, दूसरा भोजन, तीसरा है नित्य कर्म अर्थात स्वच्छता, अंदर के सारे टॉक्सिन्स को निकाल देना मलमूत्र के द्वारा, नित्य कर्म अर्थात स्वच्छता, और चौथा कर्म है धंधा, कोई भी बिजनेस कर्म, शरीर तो कर्म करने के लिए मिला है। तो ये 4 एक्टिविटी शरीर को स्वस्थ करने के लिए जरूरी है। जिनका हार्ड वर्क नहीं होता है तो डॉक्टर उसको करते हैं आप व्यायाम करो, और जिनका हार्ड वर्क होता है तो हार्ड वर्क ही उसका व्यायाम हो जाता है। तो ये 4 एक्टिविटी हो गई, जबकि आत्मा को स्वस्थिति में टिकने के लिए भी 4 बातें जरूरी है। क्या है? एक अमृत वेले का योग, दूसरा है ज्ञान मुरली सुनना, ज्ञान मुरली का अध्ययन करना, तीसरा है उस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना, विचार सागर मंथन करना, ये आत्मा के कर्म है वास्तव में। और चौथी बात, सारे दिन में जो आत्मा में किचड़ा जमा हुआ है,
जो भी टॉक्सिन्स, आत्मा के टॉक्सिन्स, कार, ये वो जो भी नेगेटिविटी है, उसको बाबा के सामने चाट दे करके खाली करना, आत्मा को उन सभी से खाली कर देना, फिर सो जाना। तो ये आत्मा को, आत्मा की उन्नति के लिए, स्वस्थ स्थिति में टिकने के लिए ये चार बातें आत्मा के लिए जरूरी है। अब 43वां पॉइंट, 43rd, आत्मा परमात्मा की याद से पवित्र बन जाती है, जबकि शरीर किसी भी विधि से पवित्र नहीं बन सकता। जब तक कि पांच तत्व तो पवित्र ना बने, है ना, तब तक शरीर पवित्र नहीं मिल सकता, और वो तो सत्युग त्रेता युग में होते हैं। 44th पॉइंट, आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर सकती है, जबकि शरीर केवल जन्म और मृत्यु को ही प्राप्त कर सकता है। शरीर को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती, उसको केवल जन्म और मृत्यु को ही प्राप्त होता है। फिर 45th पॉइंट, 45वां पॉइंट, आत्मा परमात्मा से योग लगाकर जो शक्ति प्राप्त करती है उसे योग बल कहा जाता है, जबकि शरीर के बल को बाहुबल कहा जाता है। फिर 46 पॉइंट, योग बल से आत्मा माया जीत बनती है, जबकि बाहुबल से आत्मा माया के वश हो जाती है। 47 पॉइंट, योग बल आत्मा को विश्व पर राज करने की अधिकारी बनाती है। योग बल के द्वारा आत्मा पूरे विश्व पर राज करने का अधिकारी बन जाती है, जबकि बाहुबल के द्वारा यह संभव ही नहीं है। बाहुबल से कोई चाहे कि हम पूरे विश्व पर राज करें, यह संभव नहीं है, उसके लिए योग बल ही चाहिए। फिर 48 पॉइंट, आत्मा को योग बल से, आत्मा के योग बल से सत्युगी दुनिया की स्थापना होती है। आत्मा का जो योग बल है उसके द्वारा सत्युगी दुनिया की स्थापना हो जाती है, जबकि बाहुबल से पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। 49 पॉइंट, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है तो उस अवस्था को आत्म अभिमानी स्थिति कहा जाता है। आत्मा अपने आत्मिक स्थिति में टिक गई तो उसको आत्म अभिमानी स्थिति कहा जाता है, जबकि शरीर के भान में आने से वो देह अभिमानी बन जाते, उसको देह अभिमान कहा जाता है, देह अभिमानी, है ना। फिर लास्ट 50वीं पॉइंट, 50th पॉइंट, शरीर का देह अभिमान ही पहला विकार है। शरीर का जो देह अभिमान है वो पहला विकार है, जिससे बाकी सभी विकार आ जाते हैं, जबकि आत्म अभिमानी ही पहला गुण है। आत्म अभिमान पहला दिव्य गुण है, जिससे अनेकानेक दिव्य गुण आत्मा में आ जाते हैं। ओम शांति। ये हमारे 50 पॉइंट थे, जिस पर हम इसको और मंथन करके हम आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। ओम शांति।